लोग उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और घर पर मन लग रहा होगा आपको। तो जो बच्चे क्लास 10th इस बार पास कर गए, रिजल्ट तो आपका आ गया है, तो बहुत मन लग रहा होगा घर पे, है ना। और कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर बोर हो रहे हैं घर पे। ठीक है, तो उन सभी बच्चों का जो है देखते हुए कॉल वॉल आ रहा है बहुत सारा, तो इसलिए सोचे कि एक आपको जो है जरूरी सूचना हम दे दें कि आपका जो है क्लास 11th जो है वो अब शुरू होने वाला है। ठीक है, जी हाँ बच्चों, क्लास 11th जो है वो आपका शुरू होने वाला है। क्लास 11th का जो बैच है वो आपका आज शुरू होने वाला है। इसका आपको जो है सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात, बच्चे ज्यादातर जो है कंफ्यूज हैं कि सर आर्ट्स पढ़ें या साइंस पढ़ें या कॉमर्स पढ़ें। तो हम आपको बोलेंगे बच्चों कि जिस सब्जेक्ट में आपका रुचि हो उसी को आप पढ़िए। ठीक है, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो उसी को आप पढ़िए। कोई सब्जेक्ट खराब नहीं होता है, ना ही कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है। आपको जिस सब्जेक्ट को पढ़ने में अच्छा लगता है आप उसी को पढ़िए, उसी से आगे बढ़िए। ठीक है, कोई सब्जेक्ट खराब नहीं है बाबू। ठीक है, तो आप जो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, जो सब्जेक्ट पढ़ने में मन लगता है, आप उस सब्जेक्ट को पढ़िए। आर्ट्स भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट आर्ट्स में होता है। साइंस भी बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कि साइंस खराब है या साइंस आर्ट्स खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। सब सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आपको हम बस ये बोलेंगे बाबू कि आपको जिस सब्जेक्ट में रुचि हो, जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो, आप उस सब्जेक्ट को पढ़िए। ठीक है, और उसी में आप आगे बढ़िए। ठीक है, कोई सब्जेक्ट से ऐसा नहीं होता है कि आपको जो है आप ये पढ़े हैं तभी आप कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जो भी पढ़ें बढ़िया से पढ़ें और आगे अच्छा करें। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है इस क्लास में, इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि हम आपको क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो ये जितना कुछ भी होगा वो सारा बैच जो है आपका ऑफलाइन सेंटर में स्टार्ट होगा। मेरा जो ऑफलाइन सेंटर है चाणक्य एकेडमी मथुरा, यहाँ पे स्टार्ट होगा। ठीक है, ऑनलाइन में कोई बैच स्टार्ट नहीं होगा, ऑफलाइन में सारा बैच स्टार्ट होगा चाणक्य एकेडमी मथुरा में, जो काली मंदिर के पास है। ठीक है, तो आज हम बताते हैं आपको कि कौन कौन सा सब्जेक्ट हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चीज जो है बाबू, ये आप समझना साइंस के बारे में। साइंस, क्योंकि यहाँ से क्या होता है क्लास 10th के बाद बच्चे साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स में बंटते हैं। ठीक है, तो आप अगर साइंस पढ़ते हैं तो मेरे द्वारा जो है वो आपको मैथ्स पढ़ाया जाएगा। कौन सा सब्जेक्ट? मैथ। ठीक है, आपको जो है मैं मैथ पढ़ाऊंगा ऑफलाइन सेंटर पे अपना। ठीक है, ओनली मैथ पढ़ाऊंगा, साथ ही साथ जो है आपको इंग्लिश और हिंदी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आपको ये 3 सब्जेक्ट का जो है मेरे द्वारा गारंटी लिया जाता है, आपको कोई भी तरह का दिक्कत हम नहीं होने देंगे। ठीक है, तो मेरे ऑफलाइन सेंटर अर्थात चाणक्य एकेडमी मथुरा में ये स्टार्ट होगा। मैथ्स आपको जो है पढ़ाया जाएगा, पूरा पढ़ाया जाएगा मैथ्स, जो कि केसी सिन्हा, आर डी शर्मा से होगा। एनसीईआरटी हम नहीं बनवाते हैं क्लास 12th में, एनसीईआरटी बहुत कम बनवाते हैं। क्लास 12th का जो भी बच्चे होंगे उनको मैं केसी सिन्हा और आर डी शर्मा पढ़ाऊंगा ज्यादातर। ठीक है, तो ये मैथ्स जो है आपको पढ़ाया जाएगा, पूरा डिटेल में मैथ्स पढ़ाया जाएगा, एकदम टेंशन नहीं लेना है। आपका जो मैथ का जादूगर यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, तो मैथ्स आपको जो है पढ़ाया जाएगा पूरा एकदम डिटेल में, कोई दिक्कत नहीं होने वाला आपको मैथ्स में। और इंग्लिश आपको पूरे डिटेल में, बुक हर एक चैप्टर बाय चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर उसका क्वेश्चन आंसर लिखाया जाएगा, समरी लिखाया जाएगा, है ना, सारा कुछ। मतलब इंग्लिश में भी आपको जरा सा भी नहीं डरना है। ठीक है, इंग्लिश भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ हिंदी जो आपका चलता है वो हिंदी भी मैं आपको पूरा तैयार करवा दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से जो बच्चे साइंस लेंगे तो मेरे ऑफलाइन सेंटर पे आ सकते हैं, चाणक्य एकेडमी मथुरा। ठीक है, तो मैथ्स, अगर जो बच्चे मैथ्स लेने वाले हैं, ठीक है, आपका सब्जेक्ट में मेन सब्जेक्ट मैथ्स हो सकता है या फिर ऑप्शनल में हो सकता है, ऐच्छिक में हो सकता है। ठीक है, तो आप कोई भी मैथ हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मैथ्स के लिए एकदम टेंशन मत लीजिए, और इंग्लिश के लिए भी आपको डरना नहीं है। कोई दूसरा सेंटर, कोई दूसरा कोचिंग जो है आपको पकड़ने की जरूरत नहीं है। मैं खुद आपको मैथ पढ़ाऊंगा, इंग्लिश पढ़ाऊंगा और हिंदी पढ़ाऊंगा। तो ये तो बात रही साइंस वाले का। तो ये जो साइंस वाला है इसका मैं बता देता हूं आपको। इसका जो क्लास है वो 10 अप्रैल से स्टार्ट होगा। हाँ, 10 अप्रैल से मेरे ऑफलाइन सेंटर अर्थात चाणक्य एकेडमी मथुरा में ये स्टार्ट होने वाला है, 10 अप्रैल से। ठीक है, इसका टाइमिंग जो रहेगा वो मैं आपको बता देता हूं। तो इसका टाइमिंग जो है वो रहेगा सुबह 9 से 10। क्या रहेगा? सुबह 9 से 10 रहेगा इसका टाइम। ठीक है, तो सभी बच्चों को ये जो है क्लास आप बता दीजिएगा कि साइंस का जो है क्लास चाणक्य एकेडमी मथुरा में ओम प्रकाश सर के पास स्टार्ट हो रहा है, जिसमें सर जो है वो आपको मैथ पढ़ाएंगे पूरा डिटेल में।
AC सिन्हा, RD शर्मा, जो बुक से आप पूछ सकते हो उस बुक से आपको सवाल पूछना है, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। तो मैथ्स आपको पढ़ाया जाएगा। इंग्लिश जरा सा भी नहीं डरना, आपको इंग्लिश से डर लगता है ना, आपका इंग्लिश को मैं ठीक करूंगा, तो इंग्लिश को मैं पढ़ाऊंगा और हिंदी भी मैं आपको तैयार करूंगा। तो ये 3 सब्जेक्ट बाबू साइंस वाले को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। टाइम इसका जो है सुबह 9 से 10 रहेगा और ये 10 अप्रैल को स्टार्ट होगा। कब स्टार्ट होगा? 10 अप्रैल को स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जितने भी बच्चे साइंस लेने वाले हैं वो आप समझ गए। अब मैं चर्चा करता हूं आर्ट्स के लिए। इसके लिए आर्ट्स के लिए जो बच्चे आर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, जो बच्चे को आर्ट्स पढ़ना है या आर्ट्स में इंटरेस्ट रखे हैं, तो आर्ट्स वाले बच्चे भी जरा सा टेंशन नहीं लेना है बाबू। आर्ट्स में आपको जो है अनेकों सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा वो बताता हूँ। अगर आप आर्ट्स में इतिहास लेते हैं, कौन सा सब्जेक्ट? इतिहास अर्थात हिस्ट्री लेते हैं, मैं आपके लिए खड़ा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर आप भूगोल लेते हैं, अगर आप भूगोल लेते हैं, ज्योग्राफी, तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। अगर आप राजनीतिक विज्ञान लेते हैं, राजनीतिक विज्ञान लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस, तो इसके लिए भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, जरा सा नहीं सोचना है। और अगर आप इकोनॉमिक्स लेते हैं, अर्थशास्त्र, तो जरा सा नहीं सोचना है, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। और अगर आप समाज शास्त्र लेते हैं, जी हाँ, समाज शास्त्र, सोशियोलॉजी, अगर आप समाज शास्त्र लेते हैं तो भी नहीं सोचना है, इसको भी मैं पढ़ाऊंगा। अगर आप मनोविज्ञान लेते हैं, अगर आप मनोविज्ञान लेते हैं, ठीक है, साइकोलॉजी, तो इसे भी मैं पढ़ाऊंगा। अगर आप गृह विज्ञान लेते हैं, गृह विज्ञान जिसे कहते हैं होम साइंस, तो इसे भी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इतना सारा आर्ट्स का सब्जेक्ट है। आप हिस्ट्री ले सकते हैं, ज्योग्राफी ले सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, ठीक है, सोशियोलॉजी ले सकते हैं, साइकोलॉजी ले सकते हैं और होम साइंस ले सकते हैं। इसमें से आप अगर कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं तो आपको जरा सा नहीं डरना है, जो सब्जेक्ट आपको लेना है लीजिए, ओम प्रकाश सर आपके लिए हमेशा खड़े हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपको जो है पूरा हिंदी और इंग्लिश, पूरा हिंदी और इंग्लिश एकदम मैं पढ़ाऊंगा आपको, जरा सा नहीं डरना है। बहुत बच्चे इंग्लिश से डरते हैं, सर इंग्लिश के लिए अलग कोचिंग पढ़े, कोई कोचिंग नहीं पढ़ने की जरूरत है यार, ओम प्रकाश सर खड़े हैं आपके लिए। तो इंग्लिश आपको जो है मैं खुद पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत आपको इंग्लिश में नहीं होने वाला है, एकदम जीरो से लेके आपको जो है उस लेवल तक मैं ले जाऊंगा। तो इंग्लिश में भी आपको जरा सा नहीं सोचना है, हिंदी में तो सोचना ही नहीं है, ठीक है। और अगर आर्ट्स में आपको इतिहास लेना है, भूगोल लेना है, अर्थशास्त्र लेना है, राजनीतिक विज्ञान लेना है, गृह विज्ञान लेना है, समाज शास्त्र लेना है, मनोविज्ञान लेना है, इसमें से अगर आप कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं तो हम आपको पढ़ाएंगे। आर्ट्स में लेना तो 3 ही पड़ता है, कोई 3 इसमें से लेना है, हिंदी इंग्लिश कंपलसरी है, तो कोई 3 लेना है तो 3 आप कोई भी ले सकते हैं। इसमें से आप इतिहास ले सकते हैं, भूगोल ले सकते हैं, गृह विज्ञान ले सकते हैं, होम साइंस, इतिहास भूगोल, बहुत बच्चा इतिहास भूगोल राजनीतिक शास्त्र रखता है, बहुत बच्चा इतिहास भूगोल अर्थशास्त्र कर देता है। तो आपको कोई भी सब्जेक्ट लेना है, इतना सारा सब्जेक्ट आपको हम दिए, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, तो इसमें से आप कोई भी सब्जेक्ट लीजिए आर्ट्स में, और तो हम आपको पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश तो पढ़ाएंगे ही, आपको सोचना ही नहीं है फिर, ठीक है। तो ये हुआ आर्ट्स के लिए। अब इसके बारे में समझ लीजिए, तो ये भी बैच आपका 10 अप्रैल से स्टार्ट होगा। कब से? 10 अप्रैल से ऑफलाइन में स्टार्ट होगा, चाणक्य एकेडमी मथुरा में, ठीक है। तो ये भी बैच आपका 10 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहा है और इसका जो टाइम रहेगा वो रहेगा सुबह 8 से 9। कितना बजे रहेगा? सुबह 8 से 9। जी हाँ बच्चों, याद रखना कि आर्ट्स वाला जो बच्चा होगा, सब्जेक्ट आपको बता दिए, इस सब्जेक्ट में आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो टाइमिंग रहेगा वो रहेगा 10 अप्रैल से सुबह 8 से 9, ठीक है। तो ये आप याद रखना। साइंस वाले जो भी बच्चे हैं तो उसको मैथ्स पढ़ाया जाएगा मेरे द्वारा। मैथ्स के लिए आप एकदम स्वतंत्र रहिए, जो किताब से आपको पूछना है पूछ सकते हैं सवाल, कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है। मैथ, हिंदी और इंग्लिश, तो ये 3 सब्जेक्ट साइंस वाले को पढ़ाया जाएगा बाबू। और इसका टाइम जो रहेगा वो रहेगा सुबह 9 से 10, 10 अप्रैल से, ठीक है। याद रखना 10 अप्रैल से सुबह 9 से 10 साइंस वाले के बाद बैच, और सुबह जो है 8 से 9 10 अप्रैल से आर्ट्स वाले का बैच ये स्टार्ट हो रहा है चाणक्य एकेडमी मथुरा में। तो आपको जरा सा भी डरने घबराने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप अब इस बात को सुनने के बाद, इस इंफॉर्मेशन को, इस सूचना को सुनने के बाद बहुत खुश हो गए होंगे, ठीक है। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मिलते हैं 10 अप्रैल को सुबह 8 से 9 आर्ट्स वाले के साथ और सुबह 9 से 10 साइंस वाले के साथ। धन्यवाद।